नेक्स्ट टॉपिक एडवांस मैथमेटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस या घातांक और करनी, जो कि कैलकुलेशन में हमारी काफ़ी हेल्प करने वाला चैप्टर है। इसी में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट को हम सीखेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे हम इजी से लेकर टफ लेवल तक सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इनके रूल्स को पढ़ें ताकि आपको कैलकुलेशन करते वक्त या क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी आपके लिए, एक घातांक और एक करनी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घातांक के बारे में कि घातांक या घात किसे कहते हैं। जब किसी संख्या को उसी से जितनी बार गुणा किया जाता है उतने को ही हम उस संख्या की घात अथवा घातांक कहते हैं। कहने का अर्थ ये है, जैसे मान लो मैंने 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पर 7 बार। तो अगर 5 को मैं 7 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसको मैं 5 की पावर 7 लिख सकता हूँ। यही जो 5 की पावर 7 लिखा जा रहा है, इसमें जो इसका पावर दिया हुआ है इसी को हम घात कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं या इसको इंडेक्स भी कहा जाता है। और जो नीचे नंबर लिखा हुआ है 5, वो क्या कहलाएगा, इसका बेस। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही तो है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर मैं इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ तो 3 जो है वो इसका पावर है, या पावर भी कह सकते हैं या घातांक कह सकते हैं या घात कह सकते हैं, एक्सपोनेंट कह सकते हैं, कितने सारे इसके नाम हैं। आप जो अच्छा लगे वो इसको बोल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बार बार जो रिपीट करके बोलूँगा वो पावर बोलूँगा, जैसे 5 की पावर 7, 2 की पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि घातांक क्या चीज़ होती है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसके रूल्स को सीखिए, जिसमें देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर सेम टर्म्स दिए हुए हैं और उनकी पावर अलग अलग हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। कहने का क्या मतलब है, जैसे सपोज मुझे दिया जाए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, तो ये दोनों पावर्स क्योंकि इन दोनों के बेस सेम है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 3 प्लस 5 मतलब 2 की पावर 8 हो जाएगा। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देखिए, 3 की पावर 5 दिया जाए और 3 की पावर 2 दिया जाए, तो ये दोनों के बेस देखो सेम है, 3 है यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 प्लस 2, तो ये 3 की पावर 7 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए ये अलजेब्रा में भी चलेंगे, जैसे मान लो y की पावर 6 दिया जाए और y की पावर 3 दिया जाए, तो y की पावर में 6 प्लस 3 लिख सकता हूँ, मतलब y की पावर 9 हो जाएगा। ऐसे ही कभी आपको इस तरीके के टर्म्स दिए जाएं, जैसे सपोज एक्स स्क्वायर और y की पावर 3 है और इंटू कर दिया जाए x की पावर 4 और y की पावर 3 से, तो यहाँ पर भी ना सेम टर्म्स के पावर्स ऐड हो जाएंगे। जैसे ये x के टर्म्स हैं तो x की पावर हो जाएगा 2 प्लस 4, और फिर y के टर्म्स दिए हैं, यहाँ 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 6 और y की पावर 6। उसके बाद देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर सेम टर्म्स हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। जैसे 3 की पावर 5 दिया है और उसको मैं डिवाइड कर दूँ 3 की पावर 2 से, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2, तो ये जो सेम बेस है इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, मतलब 3 की पावर 5 माइनस 2, या इसको मैं 3 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे सपोज 7 की पावर 9 दिया है और उसको मैं डिवाइड करूं 7 की पावर 3 से, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 7 की पावर 9 अपॉन 7 की पावर 3, तो ये जो पावर्स है ना माइनस हो जाएंगी, मतलब 7 की पावर 9 माइनस 3, या इसको मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 6। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि अगर सेम बेस दिए हुए हैं तो उनके जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगे अगर दोनों टर्म्स डिवाइड में हैं तो। जैसे मान लो एक अलजेब्रिक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, जैसे सपोज x की पावर 7 दिया है, y की पावर 3 और z की पावर 2, और इसे अपॉन कर रहे हैं हम x स्क्वायर y से, तो देखो जो सेम टर्म्स है ना उनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। मतलब कहने का क्या है, जैसे x था तो x की ऊपर पावर है 7 और नीचे पावर है 2, तो 7 में से हम 2 माइनस कर देंगे। ऐसे ही y की ऊपर पावर दे रखी है 3 और नीचे पावर अगर कोई पावर नहीं है तो पावर 1 है, मतलब -1 हो जाएगा। और क्योंकि z का नीचे कोई टर्म है नहीं इसलिए z को ऐसे ही रहने दो। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो x की पावर हो जाएगी 5 और y की पावर हो जाएगी 2 और z की पावर हो जाएगी 2। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, जहाँ पर हम अलजेब्रिक टर्म को सॉल्व करते हैं या फिर हमें डिवाइड करना पड़ जाए, तब हमें इस रूल की ज़रूरत होती है। इसके बाद देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है। अगर मान लो सपोज हमें 2 की पावर 3 दिया जाए और उसकी पावर 5 दिया जाए, तो ये दोनों इंटू हो जाते हैं, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5 हो जाएगा। इसको मैं 2 की पावर 15 लिख सकता हूँ। ऐसे ही देखिए एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे सपोज आपको दिया जाए 6 की पावर 5
और फिर उसका होल पावर 2 दिया जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि 6 की पावर 5 इंटू 2 इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से 6 की पावर 10 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। देखिए जैसे एक अलजेब्रिक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज x की पावर 5 की पावर 3 दिया जाए, तो इसका मतलब ये होगा x की पावर 5 इंटू 3, या इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 15। यहाँ से एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, जैसे सपोज मुझे कहा जाए x की पावर 2 का होल पावर 3 है, और एक चीज़ कही जाए x की पावर 2 का पावर 3 है, तो ये कभी भी ना दोनों बराबर नहीं है। कभी आप इनको सोचें कि ये भी 2 की पावर 3 में इंटू करना है, देखो यहाँ पर तो इंटू होगा, तो इसको हम 2 इंटू 3 लिखेंगे, लेकिन ये जो टर्म लिखा है ना, ये टर्म लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये सॉल्व करने के बाद में आएगा x की पावर 6, जबकि ये सॉल्व करने के बाद में आएगा x की पावर 8, तो ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। रूल नंबर 4 को देखिए। रूल नंबर 4 में कहा गया है कि अगर a b की पावर m है तो a की पावर अलग और b की पावर अलग m हो। जैसे सपोज आपको दिया जाए 2 इंटू 3 और उसकी पावर 5 दी है, तो इसका अर्थ ये है कि ये 2 की पावर 5 अलग होगा और 3 की पावर 5 अलग होगा। मतलब ये है कि जो होल पावर है ना वो दोनों को मिलेगी। एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे सपोज आपको कहा जाता है 3 इंटू 4 और उसका होल पावर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 का पावर 2 अलग और 4 का पावर 2 अलग होगा। जैसे मान लो अलजेब्रिक फंक्शन में भी क्या होगा, जैसे सपोज एक्स वाई की पावर 6 आपको दी हुई है, तो इसका मतलब ये है x की पावर 6 अलग होगी और y की पावर 6 अलग होगी। ठीक है, तो ये रूल नंबर 4 से हमें पता चलेगा। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जैसे सपोज दैट हमें ये कहा जाए कि 6 की पावर 7 है और अपॉन 3 की पावर 3 है, तो इस वाले टर्म को सॉल्व करो। तो इस टर्म को हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो 6 लिखा है ना उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 और उसका पावर 7 है और अपॉन 3 की पावर 3। अब देखो ये जो 7 है ना ये इस 2 का भी है और इस 3 का भी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 और अपॉन में क्या है 3 की पावर 3। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर तो 7 ही रह जाएगा और 3 की पावर ऊपर 7 है नीचे 3 है, तो इन 7 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 3 की पावर 4, और ये जो आएगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। रूल नंबर 5 को देखिए। रूल नंबर 5 में क्या कहा गया है कि अगर किसी टर्म की पावर नेगेटिव दे रखी होती है तो उसको हम 1 के अपॉन में लिख सकते हैं। जैसे सपोज हमें दिया जाता है 3 की पावर -2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 का स्क्वायर, या फिर 1/3 इंटू 3, या फिर 1/9। ठीक है, ऐसे ही देखो सपोज मुझे 5 की पावर -3 दिया जाता तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1/5 की पावर +3, और +3 में ये आगे सॉल्व हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/125। ठीक है, इसी तरीके से इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। जैसे सपोज हमें अपॉन में कोई वैल्यू दे रखी है 3 की पावर 2 माइनस में, तो मैं उसको ऊपर ले जा सकता हूँ तो वो प्लस में जाएगी। ठीक है, फिर इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3 मतलब 9 इसका आंसर आएगा। इसके बाद देखिए रूल नंबर 6 में क्या लिखा है। रूल नंबर 6 में कहा है कि अगर a अपॉन b की पावर m है तो a की पावर अलग m होगी और b की पावर अलग m होगी। इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज आपको 2/3 की पावर 5 दी जाए तो इसका अर्थ ये होगा कि 2 की पावर 5 अलग होगा ऊपर और 3 की पावर 5 अपॉन में अलग होगा। जैसे सपोज आपको कहा जाता है कि भाई x अपॉन y की पावर 6 है, तो इसका मीनिंग ये है कि x की पावर 6 ऊपर और y की पावर 6 नीचे, ये अलग अलग हो जाएंगी। मतलब जो ऊपर का टर्म है उसको भी पावर मिलेगी और जो नीचे का टर्म है उसको भी पावर मिलेगा। ये रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद देखिए रूल नंबर 7 में क्या कहा गया है। रूल नंबर 7 ये कहता है कि अगर किसी टर्म की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे सपोज 50 की पावर 0 लिखी है तो उसकी वैल्यू 1 है, 37 की पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, या सपोज 2014 की पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, x की पावर 0 है उसका वैल्यू 1 होगा, y की पावर 0 है उसका वैल्यू 1 होगा। देखो रूल नंबर 8 में क्या लिखा है। रूल नंबर 8 में लिखा है कि अगर a की पावर m इक्वल्स टू b हो तो a इक्वल्स टू b की पावर 1/m होगा। इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज a स्क्वायर आपको दिया है और इक्वल्स टू b लिखा है, तो इसका मतलब होगा a इक्वल्स टू b की पावर 1/2। जैसे सपोज आपको कहा जाता है कि 3 का स्क्वायर है और इक्वल्स टू b है, तो इसका मतलब ये होता
कि 3 इक्वल्स टू बी की पावर 1/2 होगा। या ऐसे ही समझो कि 5 की पावर अगर 3 दिया हुआ है और इक्वल्स टू x दिया है तो इसका मतलब होगा 5 इक्वल्स टू x की पावर 1/3। या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे आप सपोज √2 इक्वल्स टू x लिखते हो तो आप दोनों साइड क्या करते हो, स्क्वायर, और दोनों साइड स्क्वायर करने पर यहाँ का जो रूट होता है वो हट जाता है, 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर हो जाता है। ये दरअसल कहाँ से हुआ, क्योंकि जो ये रूट लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2 और इक्वल्स टू x था, तो अगर इधर का हाफ पावर होता है तो दूसरी साइड जब हम उसको भेजते हैं तो 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर हो जाता है। इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ जो आप अक्सर गलत करते हो। जैसे सपोज आपको ये कहा जाए कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है सपोज x इक्वल्स टू आपके पास √16 है, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ये एक जैसे लग रहे हो, लेकिन ये दो अलग क्यों हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करूँ तो x इक्वल्स टू 4 मेरा आंसर आएगा, जो कि सही है। लेकिन अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो आप कहेंगे कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है ना, तो x इक्वल्स टू यहाँ से भी तो 16 ही आएगा और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये जो हमने सॉल्व किया है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका गलत हो गया। तो आखिरकार इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, ये जो x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, इसको हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से कि इस 16 को माइनस करके दूसरी साइड ले जाओ, तो ये ऐसा दिखेगा। फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब पहले इस वाले टर्म को 0 करो, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 होगा, तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 4। और फिर दूसरे टर्म को 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल्स टू आएगा 4। तो इस वाली प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई थी ना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के हमेशा दो वैल्यूज आते हैं। हमने घातांक से रिलेटेड सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, अब उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पर, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो। यहाँ दिया हुआ है 3 की पावर x प्लस 8 और इक्वल है एक इसके 27 की पावर 2x प्लस 1 के। तो देखो, इन दोनों को जब भी आपको बराबर करना हो ना, तो उसके लिए आपको बेस बराबर करने पड़ेंगे, और बेस बराबर करने के लिए इसको मैं लिख सकता हूँ, ये वाला टर्म तो ऐसे ही रहने दो, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और ऊपर दे रखा है हमें 2x प्लस 1। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 8, और ये हो जाएगा 3 की पावर, इस वाले 3 के अंदर इंटू कर लो, तो 3 2 जा 6 हो जाएंगे यहाँ से, और प्लस 3 की 1 से इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखो, दोनों के बेस बराबर हो गए, और जैसे ही बेस बराबर हो जाए तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग दोनों साइड अगर हम इनकी तुलना कर लें तो तुलना करके हमें मिलेगा x प्लस 8 इक्वल्स टू 6x प्लस 3। अब देखो, यहाँ पर 6x दिया हुआ है, इस वाले x को उधर भेज दो तो ये माइनस में चला जाएगा, और यहाँ 8 पहले से था, इस 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 5 इक्वल्स टू 5x, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1, जो कि ऑप्शन डी में दी हुई है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें हमें दिए हुए हैं दो टर्म, एक दिया है 16 की पावर 0.16 और दूसरा दिया है 2 की पावर 0.36। हमने अभी एक रूल पढ़ा था कि अगर बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं, तो दोनों के बेस सेम बना लो। यहाँ पर लिखा हुआ है 16, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और उसका होल पावर दिया हुआ है 0.16। ऐसे ही इंटू, ये तो ऑलरेडी 2 की पावर 0.36 लिखा है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, इक्वल्स टू, अब देखो इसकी 4 की इंटू हो जाएगी 0.16 से, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 0.64, और इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 0.36। अब आपको पता है कि अगर बेस सेम हो जाते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0.64 प्लस 0.36।
अब इन दोनों को प्लस कर लो तो 2 की पावर 1 बच गया, और 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 2 ही होती है, इसलिए जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, 0.01024 और उसकी पावर आपको दे रखी है 1/5। इसको सॉल्व करने के लिए आप ये जानते हो कि अगर मैं इसको अपॉन करूं तो अपॉन करके ये डेसिमल हटाने पर इसके आगे 5 डिजिट हैं, तो 1 के आगे कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 5 जीरो। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1024 अपॉन 1 के आगे 5 ज़ीरो और उसका होल पावर कितना है 1/5। अब आपको करना ये होगा, ये जो 5 है ना, इसके कटने के लिए ये जो अंदर टर्म्स लिखे हुए हैं ये पावर 5 में हमें बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ से एक टर्म दिया हुआ है हमें 1024, तो 1024 के ना आप फैक्टर कर लो, तो फैक्टर कर लो, या फिर आप सीधे सीधे ये जान सकते हो कि ये 2 की पावर 10 है। मैं आपको करके बताता हूँ कैसे। 2 हो गया, 2 से इसको कट कर देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 512 बार। फिर से 2 से कट कर दो तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से कट कर दो तो ये 128 आ जाएगा। फिर 2 से कट कर दो तो ये 64 आ जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। फिर 2 से कट कर दो इसको 16 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 से कट करो 8 आएगा। फिर 2 से कट करो तो यहाँ से 4 आ जाएगा। फिर आगे 2 से कट करो तो 2 आएगा, और फिर 2 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। जैसे ही 1 आ जाए ये सारे के सारे 2 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 1024 जो है वो 2 की पावर 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर भर लो इसको, तो ये ऊपर वाला टर्म हो जाएगा 2 की पावर 10 अपॉन, ये तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 10 की पावर 5, और इस पूरे का होल पावर दे रखा है हमें 1/5। ठीक है, रूल हमने अभी पढ़ा था कि जो पावर होती है वो दोनों को मिलती है, तो 2 की पावर 10 इसको भी 1/5 मिलेगा, और अपॉन में 10 की पावर 5 जो दिया है उसको भी 1/5 मिलेगा। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, देखो 5 से ये कट जाएगा 2 बार, और ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 2 की पावर 2 और अपॉन में बचेगा 10। 2 की पावर 2 होता है 4 और अपॉन में बचा 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.4, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है, और सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक हमने घातांक के सभी रूल्स पढ़ लिए हैं और साथ ही साथ 3 तक क्वेश्चन भी कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 3 से आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप बने रहिए डायनामिक लर्निंग पॉइंट पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।